यहाँ पे 5, 6 और 1। और आपसे अगर किसी ने पूछा अपोजिट ऑफ 1, 1 का अपोजिट क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप 1 का अपोजिट इसमें? आपको ये देखना दोनों में से कॉमन कौन है और ऐसे रोटेट करना है। अगर आप ऐसे रोटेट करेंगे तो आएगा 5, 3, 4, और इसको भी ऐसे रोटेट करेंगे तो आएगा 5, 1, 6। अब 1 का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट 6 है, तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 1 से लेके 6 तक की तो काउंटिंग होती है ना डाइज में, 2 हो जाएगा। पूछा किसका है? 1 का अपोजिट, तो आंसर इज 3। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको। इसमें मैंने लिया 6, 5, 2, और यहाँ पे ले लिया 2, 3, 1, और आपसे पूछा अपोजिट ऑफ 6। 6 के अपोजिट में कौन सा फेस होगा? सर 1। 1 बताया आप। सिक्स के अपोजिट में कौन सा फेस होगा? हर्षित ने आंसर दिया 1। एनी अदर स्टूडेंट? वंशिका शर्मा, क्या आंसर होगा बच्ची? वंशिका निशा? सर 1। हाँ, आपको पता है दोनों में से आपने देखना कॉमन है 2। इसको जब ऐसे रोटेट करेंगे तो आएगा 2, 6 एंड 5, और ये आपका आएगा 2, 1 एंड 3। तो 6 के अपोजिट फेस 1 हो जाएगा। दैट इज आंसर। बिल्कुल सही आंसर, बहुत ही जिससे पूछूंगा वो बच्चे आंसर देगा। 2, 3, 1, 6, 5, 3, अपोजिट ऑफ 2। और मैंने आपसे पूछा निशा, वंशिका, गार्गे, जैन, बताओ भाई तीनों में से कौन बताएगा? निशा? सर 5। क्या नाम है आपका? निशा। निशा ने आंसर दिया, ठीक है। एंड वंशिका आपके बच्चे? 5। सर 5। ठीक है बच्चे। आपको पता है कि दोनों में से कॉमन कौन सा? दोनों में से आपका कॉमन है 3, 3 to 1, और ये आपका 3, 6, 5। 2 के अपोजिट क्या होगा? 6। ये वंशिका आपका नाम क्या? उज्जवल यादव नाम है आपका वंशिका? सॉरी सर, व्हाट डिड यू से? अच्छा अच्छा, ठीक है समझ गया मैं, वंशिका ही नाम है आपका, तो ओके फाइन, यस सर। ठीक। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको। रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, व्हाइट और रेड। आपको बताना है ग्रीन के अपोजिट कलर कौन सा? सर वाइट। सर पिंक। वाइट। सर पिंक। पिंक किस किसने आंसर दिया? सर हर्षित। हर्षित, वंशिका,
पिंक सरिता सरी सर पिंक ठीक है। देखो दोनों में से हमने कॉमन देखना है, दोनों में से आपको कॉमन नजर आ रहा है, दोनों में रेड, तो रेड ब्लू ग्रीन ऐसे आप रोटेट करेंगे, और इसमें भी ऐसे करेंगे तो रेड व्हाइट पिंक हो जाएगा, रेड व्हाइट और पिंक। तो व्हाइट के अपोजिट तो ब्लू होगा और ग्रीन के अपोजिट पिंक होगा, तो ग्रीन पूछा है तो आंसर होगा आपका पिंक। तो वैसे क्वेश्चंस किस तरह से दिए जाते हैं, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे बना दिया मैंने स्टार, अल्फा, बीटा, डॉलर, स्टार, एक गामा का साइन बना दिया, दिस दिस डोनेट्स गामा। तो आपको बताना है अपोजिट ऑफ डॉलर, इस साइन के अपोजिट क्या होगा, सर गामा। हर्षित सर ने, स्टार हाँ बोलो बेटा, आंसर बोलो। स्टार होगा सर। स्टार होगा इसके अपोजिट। सर अब ये गामा सर्कल वाला सर ये नहीं होगा, बी होगा, क्या होगा बेटा, बी। बी, हाँ गामा है। चलो देखते हो, सबसे पहले तो ये है बेटा, सबसे पहला तो ये कि दोनों में जो सी चीज कॉमन होती है ना वो हमें लेनी होती है। तो दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, ये स्टार कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से आप ऐसे रोटेट करो, स्टार, बीटा, और ये हो गया आपका, और फिर इसको भी ऐसे रोटेट करोगे तो स्टार, गामा, और ये डॉलर होगा। तो ये तो तुम्हारा आंसर गलत कैसे आ गया भाई, अबे इसके अपोजिट तो ये होगा। सर मैंने बोला था सर्कल वाला। हाँ आपने सही बोला बेटा। हर्षित आपने तो गलत बोल दिया भाई इस पर। हाँ भाई हर्षित, ये होगा ना भाई डॉलर के अपोजिट, इज इट क्लियर? यस सर। शाबाश। अभी एक बच्ची ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, यूजुअल यादव आवाज आ रही है आपको मेरी, यूजुअल यादव, यूजुअल यादव, आर यू ऑडिबल टू मी? ए बी सी एक्स सी वाई अपोजिट ऑफ वाई, वाई के अपोजिट क्या होगा? बी बी सर, चलो सर, निष्ठा, B। निष्ठा देगी इसका आंसर। ठीक है। निष्ठा बी। क्या होगा, निष्ठा इसका वाई के अपोजिट? सर ए ए, और बोले बी। निष्ठा इन दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है? सर ए सी कॉमन है ना बेटा दोनों में, सर सी। सी तो ऐसे रोटेट करोगे तो सी ये भी आएगा,
इसको ऐसे रोटेट करोगे तो CXY आएगा। तो Y के अपोजिट क्या हुआ आपका? V हुआ नहीं हुआ मुझे? इज इट क्लियर? सर y तो है ना। देखो बेटा दोबारा देखो। अदर 13. ये ध्रुव ने आंसर दिया है। एनी अदर स्टूडेंट? सर 13. निशा क्या आंसर होगा बेटा? निशा 13. ओके बेटा। इसको बेटा इसमें दोनों में 5 कॉमन है ना, तो ऐसे रोटेट करेंगे। 5 8 9 और 5 13 11। तो बिल्कुल सही है। 8 के अपोजिट 13 होगा, 9 के अपोजिट 11 होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा। गीतिका, निशा, निष्ठा, वंशिका, उज्जवल यादव आंसर देंगे बच्चे। गार्गी जैन, आप में से कोई भी आंसर देंगे जिसका मैंने नाम लिया? सर y I X R सर
एन का अपोजिट तो एम ही होता है ना? एम। ये गलत होगा बेटा आपका। निष्ठा क्या आंसर होगा बेटा? सर जेड, सर जेड आएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। वंशिका आपका आ गया आंसर? सर मेरा आज फर्स्ट डे, मुझे समझ ही नहीं आया, आप समझा देंगे एक बार? हाँ ठीक है। निशा आप बेटा अपना साइलेंट कर लो, आपने बता दिया आंसर, बहुत ही बढ़िया बात है और वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है निशा, थैंक यू बेटा। बेटा आपको इसमें कोड याद करवाए थे कुछ मैंने, जैसे शर्ट जी एक कोड बताया था, दूसरा कोड कौन सा बताया था बेटा? एक लव का कोड बताया, एक बाय का कोड बताया, एक पीके बताया, पीके मूवी होती है सर ना? LO। हाँ शाबाश। एक MN बताया, मैंने से MN का कोड याद करवाया एक आपको मैंने। एक DW सुनने में एक जैसा है, फू। तो ये कुछ कोड आपको याद करवाए हैं, और ये तो सबको पता ही है, अगर शुरू का ABCD का फर्स्ट अक्षर है तो लास्ट का जेड होता है। ये तो कुछ अल्फाबेट आपको याद नहीं है, तो बस एस का अपोजिट एच हो जाता है, आई का आर, टी का जी, एल का ओ, बी का ई, बी का वाई, पी का के, एफ का यू, डी का डब्ल्यू, एम का एन, मैन। बस ये होता है। अब जिस बच्चे ने किया हुआ है उसको ये पता है कि एच का कोड ऐसा है, ए का अपोजिट जेड है, SHIR में आर का अपोजिट आई हो गया, और लव में वी का ई हो गया। ऐसे ही ब्रेन है तो बी का तो आपको पता है वाई होता है बाय, SHIR भी बताया, ए का जेड, आई का आर और एन का एम, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको वंशिका? यस सर। शाबाश। उज्जवल यादव एंड वंशिका ये कोड नोट डाउन करेंगे। जिसने कोड नोट डाउन नहीं करे जल्दी से नोट डाउन करें। बेटा साइलेंट कर लो अपना, गीतिका वॉइस आ रही है आपको, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आगे रखो। अब ऐसे जैसे मैंने रीजनिंग में आपको क्वेश्चन दिया, ये आप इजीली बता सकते हैं मेरे ख्याल से। इसका कोड बताने में शायद आपको टाइम नहीं लगेगा। UOLLI। बहुत बढ़िया हर्षित। सेम सर। ये निष्ठा ने दिया आंसर दूसरा, बहुत ही बढ़िया। वंशिका, गीतिका, उज्जवल यादव, निशा, सर इसका आंसर होगा लाई। क्या होगा बेटा? यू हाँ फ्यू, एफ, हाँ एल का ओ का एल, डबल एल आई। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये भी अपोजिट हो गए ना आपके, अभी याद कराया था एफ का यू, एल का ओ अभी याद कराया था लव में,
तो ओ का एल हो जाएगा, ये ओ का अपोजिट एल हो जाएगा। और एस एच आई आर में शर्ट में भी करवाया था, आई का आर, तो आर का आई हो जाएगा, बस सेम। सबसे इजी टॉपिक होता है रीजनिंग का, बस इसमें हमारा दिमाग थोड़ा काम करना चाहिए, ट्रिक माइंड में आ जानी चाहिए, इसकी वाली ट्रिक होती है। अब इसका कौन बताएगा भाई? PRGYSPM। क्या बताया ध्रुव? PRGXSVM। Yes sir, same answer. पी R हम्म G हम्म X हम्म S हम्म VM। एनी अदर स्टूडेंट? सेम आंसर है तो सेम बताएंगे, अलग है तो अलग बताएंगे। Sir, Arshit, same answer sir. सर से ये है ना तुम्हारा तुक्का लग गया, बहुत बढ़िया। ये तुक्का ऐसा लग गया, हर बार तुक्का नहीं लगेगा ना। बताओ। बताओ आंसर। बास्केट का कोड दिया हुआ है, प्रिंस का कोड बताना। सर मैं बताऊं? बोलो बेटा निशा। KIRMXS। हम्म हम्म Sir, M V है sir last में. सर V होगा XV। सर लास्ट में V। V लास्ट Sir, में XV. और किसी का सेम है तो सेम बताएंगे, अलग है तो अलग बताएंगे। सर सेम है। मैंने कहा था ना तुक्का लग गया तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन। सर वो V नहीं होगा, सर U होगा, U KIRMXF U होगा, F। U हो जाएगा सर। कैसे होगा? U होगा सर, डैनियल। सर डैनियल का U लास्ट में। गलत है। कहा था ना मैंने, लास्ट क्वेश्चन में तुम्हारा इत्तेफाक से तुक्का लग गया और मैंने भी नहीं ध्यान किया। बाद में T के बाद F लिखा है सर, T का तो G होता है ना। देखो मैं बताता हूँ। आपको पता है बी का अपोजिट वाई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, एस का एच होता है, पी का के भी फिल्म होती है, एल ओ बी में होता है, पर टी का तो जी होता है अपोजिट। टी का क्या होता है? जी। तो टी से पहले क्या आता है? एस आता है ना। तो ये तो आपका सारा सही है। पी का क्या होगा? आई होगा, एस एच आई आर एन एम सी एक्स। पर ई से पहले क्या आता है? जैसे टी से पहले एस आता है, ऐसे ई से पहले डी आता है, नहीं आता? मैं क्लियर हुआ भाई सबको? जल्दी बताएंगे।
उज्जवल यादव, क्लियर हो गए बच्चे? वंशिका, निशा, गार्गी, गार्गी, निशा, वंशिका, क्लियर हुआ नहीं हुआ? उज्जवल यादव, अगले क्वेश्चन में। सर एक और बार समझाइए, समझ नहीं आया। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन देता हूँ आपको इसी तरीके के। और ये तो आपको सारा समझ आ गया ना कि बास्केट का अपोजिट है वो, पर आपने ये नहीं देखा जो लास्ट अक्षर है टी का अपोजिट आपका जी होता है। ये लास्ट अक्षर में बस ये हो रहा है, पर टी के अपोजिट में जी नहीं लिखा हुआ। तो एस का मतलब क्या है, ऊपर क्या रिलेशन है? टी से पहले एस आता है एबीसीडी में, तो ई से पहले डी आता है। बस ये लास्ट अक्षर आपको देखना है, और तो सारे अपोजिट है। अब क्लियर हुआ आपको वंशिका? यस सर। क्वेश्चन देता हूँ। कॉर्ड ऑफ elements सर TBBJ। ओके, हर्षित बहुत ही बढ़िया। रीजनिंग में ये होता है, ऊपर वाले का जो रिलेशन है वही अगले का हमने रिलेशन देखना होता है। फिल्म का इसके साथ जो रिलेशन है, ऐसा रिलेशन सेट का बनाना है। सर TBBJ। ठीक है, TBBJ। सेम आंसर। बहुत ही बढ़िया। देखो आपने देखा EFG, एफ के बाद जी आता है, आई के बाद जे आता है, एस के बाद टी आता है और ए के बाद बी आता है। फिर आपने देखा एल के बाद तो नहीं आता, कि एल के बाद एम आता है, पर के बाद जरूर एल आता है। मतलब एल से पहले क्या आता है और एम से पहले एल आता है। तो सी से पहले क्या आता है? बी, और के से पहले क्या आता है? जे। तो आंसर होगा TBB से। ये हुआ वंशिका क्लियर? ये भी नहीं हुआ बच्चे? जल्दी बताओ। उज्जवल यादव, आपको आ रहा है समझ? आप साइलेंट करके बोल सकते हैं, म्यूट ऑफ करके। उज्जवल यादव, नहीं आ रहा तो भी बताएंगे, आ रहा है तो भी बताएंगे। अगले क्वेश्चन में। बार दो दो भी दे देते हैं आप तो, जैसे मैंने दिया अभी एग्जाम में, ये भी देते हैं। कई बार दो दो भी दे देते हैं ताकि आपको एक से क्लियर ना हो। D
DNWV, WV, V for Victor. अरे दोनों से मैच करके देना है आंसर या फिर हाँ किसी एक दोनों, से? हाँ दोनों को मैच करके देखो। ITRN. कई बार ये रहता है जैसे पिंक है, पिंक का कोड आपको दिया हुआ ये रहा, और ब्लू का कोड आपको ये दिया हुआ है, तो आपको इसका कोड बताना है। ITRN, आई TRN. सर ITRN